अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी अपने प्यारों के साथ बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। तो और जनाब बताएं कैसा गुजरा आप सब लोगों का वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब यहाँ पे मेरे बच्चों को इस दफ़ा स्कूल से 3 छुट्टियाँ थी, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन बच्चे घर पे थे। और फिर बच्चों के साथ आपको पता है रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं कुछ अच्छा सा स्टार्ट करती हूँ, क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे साथ बिज़ी रहेंगे, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे और इसी तरह मैं भी ज़रा अपना किचन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो आज मैंने सोचा किचन की ज़रा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली जाए, यानी कि आज किचन में वो काम कर लिए जाएँ जो काम गिनती में आते ही नहीं है। शायद हम लोग ये काम रोज़ाना भी करते हैं और वीकली भी करते हैं, कभी-कभी हफ़्ते में 2-3 दफ़ा भी कर लेते हैं, लेकिन इन कामों की ना कोई गिनती नहीं होती। ये काम जो है ना किसी गिनती में आते नहीं है। बंदा खोल तो लेता है इनको, लेकिन ये इतने खुल जाते हैं ना कि समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक कहावत है कि कड़े नूं हथ लाया ते पूरा पिंड तरे आया। यानी कि जिनको ना समझ आए पंजाबी की, इसका मतलब ये है कि अगर एक काम खोल लेना सिंपल वर्ड्स में, तो और इतने खुल जाते हैं ना कि बस समझ ही नहीं आती। तो यहाँ पे भी बहुत से ऐसे काम थे छोटे-छोटे, जो मैंने सोचा आज मैंने सारे ख़त्म करने हैं। और बस करते-करते काफ़ी सारे ही खुल गए और पता ही नहीं चला 4-5 घंटे कैसे गुज़र गए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने फ्रूट बास्केट को अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद ये एक मेरे पास जार है जिसके अंदर मैं मोस्टली ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के रखती हूँ। तो ये शीशे वाले जो है ना, प्यारे तो बहुत लगते हैं ग्लास के घर में चीज़ें, लेकिन ये जब तक नीट, क्लीन और साफ़ ना हो, शाइनी ना हो, तो ये बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। गंदी-गंदी सी होती है ना, तो अजीब ही डल सी लुक देती हैं। तो मैं इनको हमेशा वॉश करती रहती हूँ। जब भी मेरे वॉलनट वगैरह ख़त्म होते हैं ना, तो मैं जल्दी से इनको वॉश करके ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, ताकि कि मैं इनको फिर से रिफ़िल कर सकूँ और ये प्यारे लगें। और उसके बाद जनाब कैंडल्स तो हमारे हर घर में पाई जाती हैं और आजकल सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में वार्म वाइब्स के लिए ना कैंडल्स तो मोस्टली जलाई जाती हैं। मेरे घर में तो ये है कि मैं तो भले बंद कर दूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ जो है ना वो बंद नहीं होने देती हैं। उनको अच्छी लगती हैं तो वो ज़रूर जलाती हैं। और कैंडल्स भी मुझे गंदी वाली जो होती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है नीट, क्लीन और साफ़ कैंडल्स हों, तो बस मैं उनको भी साफ़ करती रहती हूँ। जब-जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं उनके जार्स को भी अच्छी तरह क्लीन करती हूँ, ताकि वो शाइनी नज़र आएँ और प्यारे लगें। ये जो ग्रीन एप्पल है ना, ये बहुत अच्छी है, मुझे अचानक से अस्tra से मिल गई थी, लेकिन इसकी स्मेल जो है ना, पूरे घर में इसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी लगती है। तो जनाब यही वो काम है, यही वो मोटिवेशन है जो हमें एक-दूसरे को देख के मिलती है। अगर आप में से किसी को भी मेरा व्लॉग देख के मोटिवेशन मिले, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कहती हैं कि क्लीनिंग व्लॉग्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करें, ताकि मोटिवेशन जो मिले, ताकि हमारा भी आपको देख के दिल करे। तो बस इसी तरह हम लोग जो है ना एक-दूसरे से ही सीखते हैं। कुछ भी नहीं होता कि रातों-रात तब्दीलियाँ नहीं आ जाती। जब हम एक-दूसरे को देखते हैं ना, दूसरों को देख के बड़ा हौसला मिलता है और हमारा भी दिल करता है कि हम अपने घर को साफ़ करें और अपनी प्यारी-प्यारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन करके रखें। ज़रूरी नहीं कि घर बहुत बड़ा हो फिर ही उसको साफ़-सुथरा किया जा सकता है, या बहुत खूबसूरत हो। अपना घर जो हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको साफ़-सुथरा हमेशा रखना चाहिए। मैं अपनी किसी दोस्त के घर मिलने के लिए गई, तो मैंने उसको जाते ही देखा, उसका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा था, लेकिन उसका कमरा जो था ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने उसको साफ़ वर्ड्स में बोल दिया, मैंने कहा, "भई पूरा घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह, लेकिन जो सबसे फ़िक्का-सा लगा है ना मुझे, अजीब-सा, वो तुम्हारा कमरा ही लगा है।" तो उसने इतनी प्यारी, मेरी दोस्त ने बात की जो मुझे आज तक याद है। उसने कहा कि कमली बहन, अपनी जो झोंपड़ी होती है ना, वो अपनी हो ना, रहने के लिए अपनी भी हो और झोंपड़ी ही हो, तो वो भी लाखों से बेहतर है। तो मुझे उसकी बात आज तक याद है। ये मुझे लगता है कोई स्कूल लाइफ़ की बात मैं कर रही हूँ, काफ़ी पुरानी बात है। तो मुझे आज भी उसकी बात याद है कि वाक़ई अगर अपनी हो ना, रहने के लिए छत, तो भले भी वो झोंपड़ी ही हो, वो बहुत खूबसूरत होती है और बहुत प्यारी होती है। तो बस आपका जैसा भी घर है, छोटा है या बड़ा है, आपका अपना है, आप वहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली वहाँ है, आपका सुकून उसमें है, तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को साफ़-सुथरा करके रखें और अपने घर के अंदर अपने साथ ही रौनक इतनी लगाएँ कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप अपने घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रहें और इसी तरह अपने घर को साफ़-सुथरा रखें और जन्नत बनाएँ। मेरे घर में भी ऐसा है कि बच्चियाँ मेरी छोटी हैं, तो इन दिनों इतनी सर्दी पड़ रही है यूके में कि कोई चाह के बिना बंदा प्लान बना ही नहीं सकता बाहर का, तो बस घर में ही बिज़ी इसी तरह रहते हैं। और ये वो सिंक है जिसको दिन में 10 दफ़ा भी यूज़ करते हैं, तो 10 दफ़ा ही साफ़ करते हैं। लेकिन ये फिर भी हमेशा भी ना भरा रहता है बर्तनों से और गंदा रहता है और हमें अपनी तरफ आवाज़ ही देता है कि जी आ जाए मेरी तरफ और देख लें, मुझे साफ़ कर लें फिर से। मुझे लगता है पूरे घर में किचन वो वाहिद जगह है जिसको सारा दिन हम साफ़ करते रहते हैं, एंड तक बेडरूम में जाने तक, रात के 10 बजे तक ना इसमें सफाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन ये फिर भी ना गंदा ही रहता है। ख़ैर, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने सोचा है कि माइक्रोवेव को इस तरफ किया जाए और यहाँ पे रखा हुआ था मेरे घर में एयर फ्रायर, और एयर फ्रायर को
यहाँ से उठा के मैं उस तरफ कर देती हूँ। ये थोड़ी-सी जो है ना चेंजिंग करने का मैंने सोचा है, क्योंकि घर यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये छोटी-सी अगर अपने किचन में थोड़ी-सी ट्रिक्स करते रहें, चीज़ों को चेंज वगैरह करते रहें, तो उससे जो है ना एक बड़ी खूबसूरती आ जाती है। लुक्स जो है ना किचन की और घर की चेंज हो जाती है। थोड़ा-सा डिफरेंट डिफरेंट सा लगने लग जाता है। तो एक ही जगह पे चीज़ों को देख-देख के वैसे भी बंदा बोरियत का शिकार हो जाता है और उकताहट सी होने लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी एक दफ़ा ना सफाई की है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने माइक्रोवेव उठा के यहाँ पे एयर फ्रायर रख दिया है। जगह थोड़ी ना खुली-खुली सी हो गई है ना, बड़ा-बड़ा सा लगने लग गया है। और यहाँ पे था जो माइक्रोवेव, उसको उठा दिया है और माइक्रोवेव को उधर दूसरी साइड पे यहाँ कर दिया है और एयर फ्रायर को वहाँ कर दिया है। और देखिए कितना चेंज सा, मुझे तो ख़ैर बहुत चेंज लग रहा है, क्योंकि मैं जब से आई थी मेरा हमेशा से जो ना माइक्रोवेव वहीं पड़ा होता था। और उसके बाद जनाब आज मैंने एक और छोटा-सा काम करना है। इसके अंदर जो ये छोटी-छोटी टाइल्स हैं ना, इनके अंदर ये जो वाइट पार्ट है ना, ये बहुत येलो सा हुआ पड़ा है। मैंने इसको बहुत दफ़ा साफ़ किया है अच्छी तरह से, लेकिन ये कभी भी ना मुझे बिल्कुल शाइनी वाला जो वाइट साफ़ होता है ना, वो वाला नहीं दिखता था। तो मेरी बेटी ने और मैंने आज मिल के सोचा कि आज इसका ज़रा थोड़ा-सा ना काम करते हैं। तो ये जब से मैं ये मार्कर लेके आई थी ना, तब से मेरी बेटी को था कि जब भी इसको ओपन करना है मैंने करना है और मैंने ही आपकी हेल्प करनी है। तो मैंने कहा चलें बच्चे स्टार्ट हो जाओ फिर। तो यहाँ पे मेरी बेटी स्टार्ट हो गई है। इस सारे एरिया को मेरी बेटी जो है ना फिर से रिफ़िल कर रही है, और इससे भी बड़ा ना शाइनी सी एक लुक आ रही है, प्रोमिनेंट होके नज़र आ रहे हैं, ब्लैक भी और वाइट भी। मैंने बहुत दफ़ा इसको ना साफ़ किया था, लेकिन ये साफ़ हो नहीं रहा था, पता नहीं येलो-येलो जो पार्ट था ना वो रह ही जाता था हर तरह से साफ़ करने से। तो अब ये मैं जो है ना पॉइंटर लेके आई हूँ B&M से, अमेज़न पे भी मिल जाता है, और इससे मेरी बेटी बेचारी बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है। साथ यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी चल रही है। जब से ये वॉशिंग मशीन मेरे घर में आई है, मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई है सीरियसली। ये वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर है, तो कपड़े इसमें साथ ही ड्राई हो जाते हैं, तो इतना सुकून आता है ना, इसकी वजह से भी घर बहुत साफ़ लगता है। पहले होता था कपड़े इधर-उधर पड़े रहते होते थे और बस बिखरे ही रहते थे हीटिंग वगैरह के ऊपर, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून आ गया जब से ये ड्रायर आया है मेरे घर में वॉशिंग मशीन के साथ। उसके बाद जनाब कुछ चीज़ें थी रिफ़िल करने वाली। किचन तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन सारा साफ़ हो गया है, लेकिन मैंने सोचा कि ये पॉट्स वगैरह जो मैंने वॉश किए थे वो ड्राई हो गए हैं। उसके अंदर फिर मैंने सारी जो उसके अंदर चीज़ें डालने वाली थी वो डाली हैं। उनको डालने के बाद नीचे जब भी आप रिफ़िल करें इस तरह एक कपड़ा वगैरह बिछा लिया करें, ताकि जो भी पार्टिकल्स वगैरह छोटे ज़र्रे नीचे गिरे वो कपड़े के ऊपर गिरे, और उसके बाद आराम से कपड़े को उठाएँ और उसको एक तरफ झाड़ लें। इस तरह हमारा जो मेस होता है ना वो नहीं किचन में होता, और किचन हमारा साफ़ ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं मोस्टली जो है ना ब्लैक पेपर्स घर पे ही ग्राइंड करती हूँ, वो भी करने वाली थी, तो मैंने सोचा चलें जल्दी-जल्दी वो भी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर कुकिंग का कुछ भी करना है, यानी कि ये छोटे-छोटे काम जो है ना ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होते, और इन कामों का कोई नाम नहीं है। ज़िंदगी में ये काम बड़े ज़रूरी हैं। ये काम करते रहें तो हमारा घर, हमारा किचन बहुत खूबसूरत, नीट एंड क्लीन और साफ़ लगता है। किचन साफ़ हो तभी मज़ा आता है काम करने का। अगर किचन गंदा हो तो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर गिरती रहती हैं, काम जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाता है और उलझन सी होने लग जाती है। तो देख लें जनाब, फाइनली ये मेरे किचन की लुक है। 3-4 घंटे लगाने के बाद जो किचन था ना वो अपनी प्रॉपर सूरत में आ चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया था। तो जनाब यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, जो कि देखने में छोटी लग रही है। 4-5 घंटे मेरे आसानी से इसमें निकल गए थे। तो चलें बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी मिली। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।